बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। देखें तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय का 26 नंबर का सूत्र। विदेह क्षेत्र के आगे के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तरा दक्षिण तुल्यः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः। विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। फिर से देखो, विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। इसके बाद है अगला सूत्र 27 नंबर का। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन। भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्वा सर्पणेभ्याम। देखो, भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्वा सर्पण्याभ्याम। षट्सम्याभ्याम 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत ऐरावतयो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की वृद्धि ह्रासो, बढ़ती तथा न्यूनता, यानी वृद्धि और ह्रास होता है। फिर से देखो, 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की वृद्धि और हानि होती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। उसके 2 भेद हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी जिसमें जीवों के ज्ञान आदि की वृद्धि होती है उसे उत्सर्पणी कहते हैं, और अवसर्पणी जिसमें जीवों के ज्ञान आदि का ह्रास होता है उसे अवसर्पणी कहते हैं। अवसर्पणी 6 के 6 भेद हैं, सुषमा सुषमा सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा। इस प्रकार उत्सर्पणी के भी अति दुष्मा आदि को लेकर 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों के काल का नियम इस प्रकार है। सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर, दुष्मा सुषमा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, दुष्मा 21,000 वर्ष, अभी दुष्मा काल चल रहा है, 21,000 वर्ष, और अति दुष्मा 21,000 वर्ष। भरत और ऐरावत क्षेत्र में इन 6 भेदों सहित उत्सर्पणी और अवसर्पणी का परिवर्तन होता रहता है। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी काल होता है। अभी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये कौन सा काल चल रहा है? दुष्मा काल। कितने हजार वर्ष का है? 21,000 वर्ष का है, और उसमें भी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी म्लेच्छ खंडों तथा विजयास पर्वत की श्रेणियों में अवसर्पणी काल के समय चतुर्थ काल के आदि से लेकर अंत तक परिवर्तन होता है, और उत्सर्पणी काल के समय तृतीय काल के अंत से लेकर आदि तक परिवर्तन होता है। इनमें आर्यखंडों की तरह 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता, और न इनमें प्रलय काल पड़ता है। जो कुछ होता है कहाँ होता है? भरत क्षेत्र में। तभी तो ये जो महामारी फैली हुई ना, ये हुंडावसर्पणी काल का भी तो एक कारण बन रहा है। ऐसी आपदाएं, विपदाएं, प्रलय आदि जो होते हैं इसी काल में, हुंडावसर्पणी काल में ही होता है। और काल का नाम क्या है? दुष्मा काल। कितने हजार वर्ष का है? 21,000 वर्ष का है। 21,000 वर्ष अभी के, और छठे काल के भी 21,000 वर्ष। अति दुष्मा काल होगा वो, और ज्यादा दुख आएंगे। इसलिए इस काल में जैसे कि हमको धर्म ध्यान करने को मिल रहा है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के दर्शन मिल रहे हैं, पूजन मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, इसका फायदा उठाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ से मिलते हैं ये सब संयोग। और इस
में यदि हम पीछे रह गए तो ये समझना कि पता नहीं अब छठे काल में कहीं जन्म हो गया ना तो इससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति होगी। तो छठे काल में जन्म ना हो उसके पहले ही हम इस पर्याय में अपने भाव को सुधार करके स्वर्ग आदि में जाकर सुख का अनुभव करें, सुख से जीवन जिए। क्योंकि या तो नरक में जाएंगे, त्रियंज में जाएंगे और मनुष्य भी हो जाएंगे तो अति दुष्मा काल, जो दुखमा काल छठा काल है, जो भी 21,000 वर्ष का है, वो भी उस समय तो और ज़्यादा कष्ट सहन करने पड़ेंगे। खाने को दाना नहीं मिलेगा, एक हाथ के मनुष्य होंगे, आपस में लड़ेंगे झड़ेंगे, मनुष्य मनुष्य को खाएगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? छठे काल में। तो उस काल में जन्म लेने से यदि बचना है तो पंचम काल में यदि हमने मनुष्य पर्याय को धारण किया है तो इस पर्याय को पा करके हम अच्छे कार्य कर लें ताकि हमारा भाव सुधर जाए। और 28 नंबर का सूत्र है अन्य भूमियों की व्यवस्था। ताभ्याम अपरा भूमियों वस्थिताः। क्या कह रहे हैं? ताभ्याम भरत और ऐरावत के सिवाय अपरा अन्य भूमियां क्षेत्र अवस्थिता एक ही अवस्था में रहते हैं, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन होता है, अन्य क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता। एक द्वित्री पल्लुपम स्थितियों हैम बतक हार वर्षक हारि वर्षक देव कुर्वकाः। देखो फिर से, एक द्वित्री पल्लुपम स्थितियों हेम बतक हारि वर्षक देव कुर्वकाः। हेम बतक हरिवर्ष और देवकुरु विदेह क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष स्थान है के निवासी मनुष्य और त्रियंच क्रम से 1 पल्ल 2 पल्ल और 3 पल्ल की आयु वाले होते हैं। इनकी आयु के बारे में बताया जा रहा है कि हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु के निवासी जो कहाँ है? विदेह क्षेत्र के अंतर्गत है ना। मनुष्य त्रियंच क्रम से 1 पल्ल 2 पल्ल और 3 पल्ल की आयु वाले होते हैं। पल्ल के बारे में हमने बता दिए। हिरण्यवत आदि क्षेत्रों में आयु की व्यवस्था। तथोत्तरा उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी हेमवत आदि के मनुष्यों के समान आयु वाले होते हैं। हेमवत क्षेत्र की रचना हेमवत क्षेत्र के समान, सम्यक की रचना हरि क्षेत्र के समान और उत्तर कुरु की रचना देव कुरु के समान है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम और जघन्य तीनों भोग भूमियों के 2-2 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियाँ और 2.5 द्वीप में कुल 30 भोग भूमियाँ हैं। जम्बू द्वीप में कितनी हैं? 6 भोग भूमि है और 2.5 द्वीप में कितनी है? 30 भोग भूमि है। ये सब याद कर लेना। विदेह क्षेत्र में आयु की व्यवस्था। विदेहेषु संख्ये काला। विदेह क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंच संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। विदेह क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंच कितनी आयु के होते हैं? संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। संख्ये काला। भरत क्षेत्र का अन्य प्रकार से विस्तार। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। अब द्विधात की खंडे। धात की खंड नामक दूसरे क्षेत्र में दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी आदि समस्त पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। कहाँ? धात की खंड में। पुष्करार्धे च पुष्करार्ध द्वीप में भी जम्बू द्वीप की अपेक्षा सब रचना दूनी दूनी है। पुष्करवर द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन है। उसके ठीक बीच में चूड़ी के आकार का मानसोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है, जिससे इस द्वीप के 2 हिस्से हो गए हैं। पूर्वार्ध में सब रचना धात की खंड के समान और जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। इस द्वीप के उत्तर पूर्व प्रांत में एक पुष्कर कमल है। पुष्कर मीन्स कमल है। उसके संयोग से ही इसका नाम पुष्करवर द्वीप पड़ा। मनुष्य क्षेत्र किसे कहते हैं? मनुष्य क्षेत्र क्या है? प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः। मानुषोत्तर पर्वत के पहले अर्थात 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के आगे रिद्धिधारी मुनीश्वर तथा विद्याधर भी नहीं जा सकते। 36 नंबर का सूत्र है मनुष्यों के भेद। हमने पूछा था एक दिन, मनुष्यों के भेद कितने होते हैं? आर्या म्लेच्छाश्च। आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार का होता है। आर्य जो अनेक गुणों से संपन्न हो तथा गुणी पुरुष द्वारा जिनकी सेवा हो उन्हें आर्य कहते हैं। गुणी पुरुष जिनकी सेवा करें उन्हें आर्य कहते हैं। म्लेच्छ
जो आचार विचार से भ्रष्ट हो तथा जिन्हें धर्म कर्म का कुछ भी विवेक ना हो उसे म्लेच्छ कहते हैं। इसके बाद है 37 नंबर का सूत्र कर्म भूमि का वर्णन। भर्तैरावत विधेया कर्म भूमियो न्यत्र देवकृत्तर कुरुभ्यः। 5 मेरु संबंधी पांच भरत 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह। इस तरह 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं जहाँ पर असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन 6 कर्मों की प्रवृत्ति हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन स्थिति क्या है? निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल और जघन स्थिति अंतर मुहूर्त है। अब कह रहे हैं त्रियंचों की स्थिति क्या है? अंतिम सूत्र है 39 नंबर का। इसके बाद हम चौथा अध्याय पढ़ाएंगे, है ना। त्रयज्ञो निजानम च, त्रियज्ञो निजानम च। त्रियंचों की भी उत्कृष्ट और जघन आयु क्रम से 3 पल्ल और अंतर मुहूर्त की होती है। समझ में आ गया? इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम इसे आपसे इतना ही कहेंगे कि इसको अच्छी तरह से याद कर लें और इसके बारे में हम आपको कुछ बातें और बताएंगे जो इससे संबंधित हैं, तो उसे भी आप ध्यान से सुनना। और यदि कहीं आपके पास चित्र मिल जाए तो चित्रों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।